So hello everybody, we are dealing with this second problem of NCEP 2025, and it is going to be a very interesting tutorial lesson for everybody who is trying to understand AC circuit and who is trying to solve the AC combination in parallel. So जनरली पैरेलल के बहुत सारे सवाल नहीं आते, तो स्टूडेंट तैयारी भी उस तरीके से नहीं करते, लेकिन यहाँ पे एक सवाल पैरेलल कॉम्बिनेशन में पूछा गया है और इसीलिए सवाल को थोड़ा अच्छे से डिस्कस कर लेना चाहिए. So let's get started with the problem. The problem is stating for a resistance R and a capacitance C in series, the impedance is twice that of a parallel combination of the same elements when used with an AC voltage frequency F. Then the frequency of the applied EMF is. तो हम लोग क्वेश्चन में जाएं उसके पहले अपने एक सर्किट को समझने का थोड़ा एक दूसरा नज़रिया पहले डेवलप करना चाहते हैं. तो वर हियर एक ट्यूटोरियल में दे रहा हूँ, इन केस आपको स्किप करना है आप स्किप कर लीजिए 2-3 मिनट और फिर सीधा आंसर वाले पार्ट में चले जाइए अगर आपको ऑलरेडी आता है तो यू कैन चेक योर वर्किंग ओवर देयर. तो वर हियर व्हाट वी आर सेइंग इज़ कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग आमतौर पर लिखते हैं Z और कोइंसिडेंटली इम्पीडेंस को भी हम Z से ही रिप्रेजेंट करेंगे और हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं A प्लस आयोटा B. तो यहाँ हम लोग कहते हैं कि A जो है वो रियल पार्ट है और आयोटा जो है वो √/-1 है और जो बी है वो हम लोग को एक इमेजिनरी पार्ट रिप्रेजेंट करता है. और अगर अपने इसका मॉड वैल्यू कैलकुलेट करें तो वी हैव A² + B², और इस पूरे मामले का हम लोग कर दे रहे हैं स्क्वायर रूट. तो ये हमको इसका मॉड वैल्यू दे रहा है जो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z है उसका. तो ये एक बेसिक बात है जो आप ऑलरेडी जानते हैं. तो इन केस अगर अपने सिंपल सीरीज़ कॉम्बिनेशन वाले सर्किट को अगर अपने डील कर रहे हैं तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन वाले सर्किट्स जो होते हैं उसमें सिर्फ हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि रियल नंबर यानी कि ए वाले पार्ट होते हैं और हम लोग उसको डायरेक्टली R1 + R2 + R3 इस तरीके से लिख देते हैं Rn तक. बट जैसे ही एक AC सर्किट आता है और उसके अंदर एक कैपेसिटर का टर्म जुड़ जाता है तो हम लोग आज इसको एक नए चश्मे के साथ देखना चाह रहे हैं कि क्या इसी सर्किट को हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर एनालिसिस दे सकते हैं क्या. तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर एनालिसिस देने की कोशिश की जाए तो हम लोग ऐसा कहना चाह रहे हैं कि पहले अपने सीरीज़ कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे फिर अपने पैरेलल में जाएंगे. तो ये ऑलरेडी कुछ लोग जानते भी हैं कि भाई वो जिस तरीके से सीखे थे वैसे भी कर सकते हैं. तो एक तरीका हो गया कि भाई ये इसका एक पार्ट हो गया कि अगर सिंपल रजिस्टिव सर्किट होता है तो वो R के इक्वल हो जाता है और अगर सिंपल कैपेसिटिव सर्किट होता है तो वो 90 डिग्री लीड करता है और वो 90 डिग्री लीड करता है तो इसको अपने लिख देते हैं 1/x ऑफ C और जो अपने कहते हैं रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर जो है वो 1/ωc के इक्वल हो जाएगा और ओमेगा को हम लोग यहाँ पे 1/2πf लिख सकते हैं. तो ये कुछ ऐसा आ गया. और फिर हम लोग कह देते हैं कि इसको अगर अपने टोटल इम्पीडेंस निकालने की कोशिश करें तो Z इज़ इक्वल टू तो R का स्क्वायर प्लस 1/x ऑफ C यानी कि x ऑफ C का स्क्वायर यानी कि 1/ωc का स्क्वायर और इस पूरे का हम लोग कर देंगे स्क्वायर रूट. तो ये आ जाएगा हमारा इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट. अच्छा, अगर इसी को हम लोग अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के मेथड से करना चाहें तो हम लिख रहे हैं कि Z इज़ इक्वल टू R, ये जो रियल पार्ट है वो, प्लस आयोटा और आयोटा के साथ ये हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं x ऑफ C जिसको अपने 1/ωc रिप्रेजेंट करते हैं. ये x ऑफ C है इधर, तो इसको हम लोग लिख दे रहे हैं आयोटा और फिर साथ साथ हम लोग लिख दे रहे हैं x ऑफ C, ऐसा अपने लिख दे रहे हैं. और फिर अगर अपने Z का वैल्यू अगर अपने कैलकुलेट करें देन इट इज़ इक्वल टू R² प्लस x ऑफ C का स्क्वायर का स्क्वायर रूट. तो ये कुछ ऐसा आ गया. तो इसको अगर हम लोग एम्प्लॉय अगर करते हैं तो भी वी गेट दी सेम आंसर ओवर हियर इन केस ऑफ सीरीज़ कॉम्बिनेशन. तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो Z का वैल्यू है वो इंटैक्ट यही आ जाता है और यहाँ पे ऑब्वियसली अपने 2πf अगर इसको पुट कर दें तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमारे पास एक आंसर होगा R² प्लस 1/2πf मल्टीप्लाई बाई C और इस पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे अगर अपने और इसका स्क्वायर रूट अगर अपने कर दें तो वी गेट द
इम्पीडेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम लोग आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब हम लोग बात कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो पैरेलल को सॉल्व करने के लिए सेम सिनेरियो है। द ओनली डिफरेंस इज कि हम लोग इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख रहे हैं कि अगर हम लोग इसको लिखें 1/z पैरेलल, देन इट इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/iota x ऑफ c। तो अब यहाँ पे आयोटा का टर्म भी यूज़ कर सकते हैं, और कई बार आप देखेंगे किताब में कि आपको आयोटा का टर्म नहीं दिख रहा है, आपको वहाँ पे जे लिखा गया है, तो जे भी आयोटा ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एक इटैलिक में जे लिखा मिल जाएगा आपको अगर किसी किताब को अगर आप रेफ़र करेंगे तो एनी वेज इट मीन्स द सेम आइडिया विच वी आर ट्राइंग टू रेफर टू, एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ 1/zp, एंड over here we can write it as in this way that 1/z of p is equal to iota x of c multiply by r, and then iota x of c plus r। तो ये कुछ ऐसा आ गया। और हम लोग अब अगर इसको इंडिविजुअली अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 1/zp is equal to iota x of c upon iota xc multiply by r plus r upon r by iota x of c। तो ये कुछ ऐसा आ गया। तो यहाँ पे अपने कह सकते हैं कि ये पार्ट कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये पार्ट कैंसिल हो गया, एंड वी आर लेफ्ट विथ 1/zp is equal to 1/r plus 1/iota और x ऑफ c। तो अगर अपने आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो एक ऊपर आयोटा बन जाता है और नीचे आयोटा स्क्वायर बन जाता है। तो आयोटा स्क्वायर इज -1, सो ओवर हियर वी आर लेफ्ट विथ 1/r माइनस आयोटा बाई x ऑफ c। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये कुछ ऐसा फॉर्म ले लेता है। और अब अगर अपने इसके मैग्नीट्यूड को लिखें, जो कि हम लिखना चाह रहे हैं, तो वी गेट इट एज 1/r स्क्वायर प्लस, और जो इसका वैल्यू है ओमेगा सी वो ऊपर आ गया, तो वी कैन राइट इट एज ओमेगा सी का होल स्क्वायर, और इस पूरे का हम कर देंगे स्क्वायर रूट। तो ये कुछ ऐसा आ गया। और अगर अपने यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू 2πf अगर पुट कर दें तो वी गेट 1/r स्क्वायर प्लस 4π² f स्क्वायर c स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर रूट कर दिया जाए। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ 1/zp। तो zp का जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके का आ जा रहा है। तो अब जो क्वेश्चन में हम लोगों को बात लिखा गया, क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि जो सीरीज़ के केस का जो इम्पीडेंस है वो ट्वाइस द वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज़ के केस का अगर अपने कॉम्बिनेशन अगर अपने सॉल्व करेंगे तो सीरीज़ के केस में हम लोग लिख दे रहे हैं, इसका स्क्वायर अगर कर दें तो आर स्क्वायर प्लस 1/4πf स्क्वायर सी स्क्वायर, पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर सी स्क्वायर, तो 2πf आएगा, और फिर अगर हम लोग उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये वाला टर्म हो जाएगा 4π² f स्क्वायर सी स्क्वायर, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, एंड इट इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स, क्योंकि हम लोगों ने स्क्वायर किया है 4 टाइम्स, एंड देन ओवर हियर वी हैव 1/r स्क्वायर plus 4π² f square c square. So this is the expression which we have. So we get something like this over here. तो 1/zp एक हम लोगों ने कैलकुलेट किया, और ये वाले टर्म को हम लोगों ने कैलकुलेट किया, जिसको हम लोग इक्वेट कर दे रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा आ गया। Now next what we are trying to do is we are trying to solve this expression over here which we have obtained. तो अगर इसको अपने ऑब्टेन करें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे एक r² का टर्म है, एक 1/4π² f स्क्वायर c का टर्म है,
और ये जो टर्म है यहाँ पे अपने देख रहे हैं हम लोगों ने इसी का रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, तो प्लस 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसको हम लोगों ने 4 से इक्वेट किया है। तो इसको अगर अपने मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये एक टर्म बन जाएगा 1, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो फिर से बन जाएगा 1। अच्छा, फिर से एक टर्म बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर, और दूसरा टर्म बन जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 4। तो देखने में बड़ा बचपन का एक अलजेब्रा का सवाल आपको याद आ जाएगा, x + 1/x = 2, ऐसा ही कुछ हो गया ना, ये x बन गया, ये 1/x हो गया, इक्वल टू 2 हो गया, और फिर आप सॉल्व कर रहे हैं कि x + 1/x अगर 2 है तो x क्या होगा, और फिर आप देखेंगे कि x का वैल्यू 1 होगा। तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको याद है ये वाला बात कि ये एफ स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर जो है ये आ जाता है 1 के इक्वल। और फिर हम लोगों को क्योंकि क्वेश्चन में f पूछा गया तो हम लोग इसको रेसिप्रोकल करके अगर स्क्वायर रूट कर दें तो वी आर लेफ्ट विथ 1/2 पाई आर सी। तो ये जो है दिस इज़ द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम विच वी आर सॉल्विंग, एंड I've tried my best to explain you everything slowly, gradually, so that you understand how are we going to deal with the two circuits when they are given in parallel and series both combination. So over here it is matching with alternative B. So B alternative is the correct answer for this particular problem, where we have tried to cover a discussion on series combination of RC and parallel combination of RC circuit, and it is very important for us to understand that to solve it in parallel we need the idea of complex numbers, and this is how we approach it while we solve it in parallel.